शादी के 1 साल तक मेरे पति ने मुझे छुआ नहीं। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया। टीना ने अपनी शादी में सभी चीजों को स्वीकार किया, लेकिन बावजूद उसके टीना को अपनी शादी में हमेशा कुछ कमी लगी। ऐसे में जब सच्चाई टीना के सामने आई तो उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। टीना को भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर संजो कर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि टीना के माता पिता और भाई बहनों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खुशहाल थी। यही एक वजह भी है कि टीना इस तथ्य पर विश्वास करने लगी थी कि जिससे भी उसकी शादी होगी उसके साथ वो हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेगी। लेकिन टीना के साथ ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ उसे समझ आया कि कैसे हम दूसरों की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा देते हैं। दरअसल जब टीना की शादी हुई थी तो उस समय वो केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसे यकीन था कि उसके माता पिता की तरह उसका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा होगा। उन्होंने उसके लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। शादी की वो पहली रात। शादी से पहले टीना अपने होने वाले पति से 1 से 2 बार ही मिली थी। वो काफी शर्मीला और शिष्ट था। उसे देखकर उसे यही लगा कि वह उसके लिए एकदम परफेक्ट है। टीना अपने फैसले से काफी ज्यादा संतुष्ट थी। उसके पिता ने भी टीना की शादी बहुत अच्छे से की थी। लेकिन शादी की पहली रात उसके साथ जो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितनी मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए उसने खुद को तैयार कर रखा था। टीना के पति अंदर आए, बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही उनसे बात करी। उन्होंने ये कहकर बात में खत्म कर दी कि वो थक गए हैं। टीना ने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए उसने भी इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। टीना की शादी को अब 1 सप्ताह बीत गया था और उसके पति ने उसे अब तक छुआ तक नहीं था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी क्योंकि टीना भी बहुत शर्मीले स्वभाव की थी। वैसे तो उसका पति बहुत सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज जो उसे बार बार परेशान कर रही थी वो ये कि उसे टीना के साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया टीना को ऐसा लगा कि उसके पति बनने की बजाय वो दोस्त बने रहना ज्यादा पसंद करते हैं। महीने बीतते गए, वैसे ही उसे हर रोज एक नई चीज का अनुभव होने लगा। लेकिन अब भी उनके बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। टीना ने कभी अपने पति से शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बेहद नेक दिल और दयालु इंसान था। उसे उसके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी टीना को लगता था कि उसकी शादी में कुछ तो कमी थी। उनकी शादी को 1 साल बीत गया था अब, और उनके बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया जो वास्तव में काफी गंभीर लड़ाई में बदल गया। टीना के मन में गुस्सा था तो उसने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूं जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही टीना ने ये शब्द बोले उसके पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर चुपचाप बैठ गए। टीना ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो वो चुप हो गई। टीना दंग रह गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने आज तक अपने पति को उसके सामने कभी इतना कमजोर होते नहीं देखा था। उसने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया। तभी उन्होंने टीना से माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा टीना को चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये क्या कह दिया था टीना के पति ने? उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। टीना कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके पति ने कबूल किया कि वो एक समलैंगिक है। टीना कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर पूछा कि क्या आप समलैंगिक हैं? तो उसने टीना की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। टीना यही सोच रही थी कि उसकी शादी बस एक दिखावा थी। वो बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन टीना अच्छे से जानती थी कि ये सपना नहीं है। उसके पति पुरुषों को पसंद करते हैं। उसे ये बात हर हाल में स्वीकारनी थी। लेकिन इस दौरान टीना की खुशी का क्या? टीना ने अपनी खुशी की परवाह ना किए बगैर अपने पति के साथ जीवन भर
शादी का ढोंग रचाने का फैसला कर लिया था। हालांकि टीना को धोखा देने के लिए उसके पति ने उससे बहुत बार माफी मांगी। उसने कहा वो सब कुछ उसे बताना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने अब फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता, उन्हें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में उन दोनों ने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से उनके परिवार के बीच संबंध खराब हो गए। लेकिन टीना और उसके पति के बीच दोस्त के रूप में रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। टीना ने उन्हें समझा और उनकी भावना की कद्र की। टीना के पति चाहते थे कि टीना को कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ वो हमेशा खुश रहे। उन दोनों का ये कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए जरूरी था जो उन्हें दुखी और अधूरा शादी में जोड़े रखना चाहते थे। लेकिन टीना को ये खुशी भी थी कि उसने और उसके पति ने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। आपको क्या लगता है कि टीना ने सही किया? अपने आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।